आपने इतना लिखा, ऑल्टीट्यूड वाइज उसमें वेरिएशन है, वो बात आपने लिख ली। अब इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो इकोनॉमिक देखो, मैं आपसे बार बार बोल बोल के थक गया हूँ कि इकोनॉमी कैसे पढ़नी है। आपको जो स्ट्रक्चर बताया बस उसी को आप चेप दो। क्या है? एग्रीकल्चर है ना, इकोनॉमी के सेक्टर यही तो है ना। आप इंडस्ट्री लिख दो, उसमें इंडस्ट्री, सर्विस और एक दो पॉइंट इसमें जो एम्प्लॉयमेंट, रोजगार वगैरह है वो आपने लिखा। ठीक है, इतना लिखा। इकोनॉमी में क्या रोल है इसका? तो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर का ही एक पार्ट है फॉरेस्ट्री। तो जो नॉन फॉरेस्ट टिम्बर प्रोड्यूस, नहीं उल्टा लिख दिया यार, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, ये है ना नॉन टिम्बर, जो लकड़ी वाला है, टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसको लोग उठा सकते हैं, है ना, बेच सकते हैं। जैसे किसी पेड़ पे सपोज कहीं पे महुआ वगैरह लगता है ना, महुआ तो यहाँ पे नहीं, अश्वगंधा वगैरह होता है, आपने उसको कलेक्ट किया, कलेक्ट करके आप बेच दे रहे हो। ऐसे ही आपने लकड़ी बन की, जो पीरूल है, जो चीड़ के पत्तों का है, आपने उसको इकट्ठा किया, वहाँ बेच दिया। तो इस तरीके से जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो लकड़ी नहीं है, लकड़ी को छोड़ के और कुछ जो वन आपको दे रहे हैं, आप उसको बेच सकते हो। ठीक है, तो उससे क्या होगा? आय बढ़ेगी किसानों की, फायदा होता है। ऐसे ही एग्रीकल्चर में ही है एनिमल हस्बेंड्री, तो जो चारा है, चारा ग्रेजिंग, वो भी एक तरह से इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर को हेल्प करता है। इंडस्ट्री में जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट्री तो देता है ना, यहाँ पे लिख दो अश्वगंधा, है ना, और क्या आता है इसमें, कुछ भी और रिंगल वगैरह। ठीक है, इन सब से आप इसको प्रोसेस करके एक तरह से एक माइक्रो इंडस्ट्री या कॉटेज इंडस्ट्री, उसको प्रमोशन मिलता है, प्रोसेसिंग बढ़ती है। और जो छोटे एरिया हैं, जो रीजनली थोड़े से पीछे रह गए हैं, वहाँ पे आप जो आय के साधन है वो थोड़े से सृजित होते हैं। सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र में फॉरेस्ट का है, हाँ है, टूरिज्म, इको टूरिज्म। कॉर्बेट में देखो ना यार कितनी भीड़ रहती है, हम तो देखते हैं रोज वहाँ से, मीन सैटरडे संडे होता है ना, सब लोग बिल्कुल बंद करके अपने वहाँ पे, जो दिल्ली एनसीआर में है, नोएडा, गुड़गांव, फरीदाबाद, इधर सब लगभग पता नहीं कितना लोग वहाँ से वहाँ पहुँच जाता है। वो उसके आप रेट भी देखो, कॉर्बेट में आप देखो दिल्ली से ज़्यादा महंगा है कॉर्बेट में कोई एक 5 स्टार होटल, या फिर लगभग जो फैसिलिटी आपको उत्तराखंड में मिलेगी वो फैसिलिटी, चलिए आप इकोलॉजिकली बोल सकते हो कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट ये सब है, उससे ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी किसी और 5 स्टार होटल में है, लेकिन कॉर्बेट की जो रेट है वो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रेट है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर का पूरा जो लगभग एक अर्बन मिडिल क्लास है वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं सैटरडे संडे, सब HR नंबर आपको मिलेगा वहाँ। ठीक, तो इससे फ़ायदा तो होता है। कॉर्बेट का एग्जाम्पल लिख देना। रोजगार सृजन, रोजगार नहीं होंगे इससे क्रिएट, ओबियसली होते हैं। वन पंचायती है, या फिर जो कम्युनिटी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, जो कम्युनिटी फॉरेस्ट है, ठीक है, या कोई फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको लेके जाना, ट्रांसपोर्टेशन, कुछ लोग काम भी कर लेते हैं ना। सपोज किसी ने यहाँ पे ये कलेक्ट किया, उसको ये लोग हैं, कुछ लोग हैं जो बेच के आएंगे, तो एक तरह से व्यापार भी बढ़ता है, ट्रेड भी बढ़ता है, और जो आय है, जो रोजगार है वो भी जनरेट होता है। तो ये तो फॉरेस्ट का फ़ायदा हुआ। अब फॉरेस्ट कहीं ना कहीं बाधक भी है ना। बाधक कैसे है? अब क्योंकि 70% फॉरेस्ट है एक कोई बोल रहा था कोई कि आप ना हमें, मतलब फ्लो में बोलता है कि जो चीज़ हम अच्छी चीज़ है हम उसको प्रमोट करना चाहते हैं ना, ये जनरली हमारे दिमाग में एक जनरलाइज्ड पॉइंट है। तो बोल रहे थे कि अच्छा जो फॉरेस्ट है उसको और ज़्यादा बढ़ा दो उत्तराखंड में, हमें इसको और ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मैं पूछ रहा था कि कितने % है, बोला इतने % है, और ज़्यादा उसको बढ़ाना पड़ेगा, 75-80 तक लेके जाना पड़ेगा। भाई क्यों ही लेके जाना 80, इतना काफ़ी है, इसी को अच्छे से मैनेज कर लो, ये सफिशिएंट है, बहुत है, इवन मोर देन सफिशिएंट है। और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो फिर रहोगे कहाँ पे, है ना। जैसे
उत्तराखंड में ऑलरेडी प्रॉब्लम है भाई, यहाँ तो सारा है फॉरेस्ट ही है, थोड़ा सा प्लेन एरिया है, और ज़्यादा बढ़ा दोगे तो फिर कहाँ रहोगे जाके, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी तो करनी है ना। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि एग्रीकल्चर लगभग 12% कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन हमारे पास जो एरिया है वो लगभग 14 to 15% है। मतलब इस जो टोटल लैंड है उसका सिर्फ 14 to 15% लैंड पे ही एग्रीकल्चर हो पाती है। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट ज़्यादा है। अब जहाँ पे 70% फॉरेस्ट है तो 30% ही तो बचा, इसमें आपको इंडस्ट्री भी लगानी है, एग्रीकल्चर भी करनी है, लोगों को भी रहना है, तो एग्रीकल्चर के पास बहुत कम शेयर बचता है ना। तो एक तरह से एग्रीकल्चर को लिमिट करता है, पहला पॉइंट। दूसरा आप क्या बोलोगे, फॉरेस्ट है, क्वेश्चन क्या था यार, कहाँ है, इकोलॉजिकल कांस्टेंट भी है, फॉरेस्ट की जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो एक इकोनॉमिक कांस्टेंट भी है। अब इसमें लिखते जाओ, जो हिली रीजन है वहाँ पे डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। डिस्पैरिटी मीन्स जो क्षेत्रीय विकास है उसमें असंतुलन पैदा करता है, क्योंकि पहाड़ पे वही पेड़ है, वहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा नहीं सकते हो, प्लेन है तो वहाँ पे लगाते हो। तो एक तरह से जहाँ पे ये वेल्थ है तो वहाँ तो एक्चुअल में पैसा पहुँच ही नहीं रहा है, पैसा तो प्लेन में आ रहा है, फिर से इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करता है। तो एक तरह से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है या जो रीजनल डेवलपमेंट है, जो हिली रीजन का डेवलपमेंट है, उसमें कहीं ना कहीं ये बाधा क्रिएट करता है। फिर ऐसे ही ये वन है तो जंगल है, जंगली जानवर है, आदमी से मुकाबला होगा तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, इसकी वजह से ये भी होता है। तो ये बाधा की तो है एक तरीके से, है ना। चौथा आप लिख दोगे वन अग्नि, है ना, फॉरेस्ट फायर, आग लग जाती है, उससे लाइवलीहुड और जो लोगों की संपत्ति है उसको नुकसान होता है हर साल ही। अब तो इसके इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये सब करंट अफेयर से ना, बस इसके डेटा कोड करते रहना। पांचवे से लिखने की ज़रूरत नहीं है, फॉरेस्ट फायर ये सब, ठीक है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है यहाँ पे, एक हम कुछ बोल नहीं सकते, हमें सिर्फ बैलेंस बनाना है ना, तराजू में एकदम बैलेंस बना के रखना है। किस तरीके का बैलेंस है, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, पहला। दूसरा, हमें कम्युनिटी फॉरेस्ट या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इस पे ध्यान देना है। तीसरा, सस्टेनेबल यूज ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। इनसे आप कंक्लूड कर सकते हो। दूसरा आंसर आपका, भाई इसके फ़ायदे ये हैं, नुकसान ये हैं। इकोनॉमिक पूछेगा तो इसी फेज़ में लिखना है आपको, लगभग सेम स्ट्रक्चर रखना, आराम से आंसर बन जाएगा आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली यहाँ से, है ना। तो ट्रिक बताना है, ट्रिक क्या ही बताओगे यार, इसमें आराम से लिख लोगे, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है, ये चैलेंज है ना। चलें आगे। तीसरा क्वेश्चन है, असेस द पोटेंशियल एंड लिमिटेशन ऑफ मिनरल